नमस्कार दोस्तों। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कल रात में काफ़ी गहमा-गहमी आपको देखने को मिली। पाकिस्तान ने बड़ी ही बुज़दिली से कई सारे ड्रोन अटैक करने की कोशिश किया और उसके बाद वो फेमस वीडियो आपने देखा होगा जहाँ पर इंडिया के एक बहुत ही बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सारे अटैक को इंटरसेप्ट किया और एक भी कैजुअल्टीज़ नहीं हुई, एक भी जगह पर वो ड्रोन अटैक नहीं कर पाए। हालांकि कई सारे एरियाज़ में उन ड्रोन का जो रिमेन्स है वो ज़रूर देखने को मिला, लेकिन इन सारे एरियाज़ में जहां पर पाकिस्तान ने कोशिश करी थी ड्रोन अटैक करने की, सब कुछ बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने। तो ये ताकत इंडिया ने अपनी स्ट्रेंथ जो है इस पूरे समय पर पहली बार इंडिया ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। कल अपने एयर डिफेंस सिस्टम की, एलीट एयर डिफेंस सिस्टम की स्ट्रेंथ इंडिया ने उसमें दिखाई हुई है। अब हम इस मुहाने पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी न्यूज़ मिल रही होगी, बहुत सारे अपडेट मिल रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि यार कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी वॉर हो सकता है, कंप्लीट फुल फ्लेजेड वॉर में हम जा सकते हैं। बहुत हद तक ये बातें ठीक भी हैं, लेकिन जब तक आपको कोई क्रेडिबल सोर्स से ये न्यूज़ ना मिले, आप कहीं पर फॉलो मत करिए, क्योंकि अभी इस टाइम पर बड़ा क्रूशियल टाइम है और एकदम फेक न्यूज़ का पूरा मतलब गुफार चल रहा है। और पाकिस्तान से के कई सारे चैनल्स को ब्लॉक किया गया है, ट्विटर पर भी कई सारे चैनल्स को गवर्नमेंट ने यहाँ पर ब्लॉक किया है, बिकॉज कहा जा रहा है कि फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी बड़ी बड़ी क्लेम्स पाकिस्तान इस समय पर कर रहा है। आपको एक भी फेक न्यूज़ पर बिलीव नहीं करना है। साइबर अटैक करने की कोशिश भी पाकिस्तान कर रहा है, उसके भी अपडेट्स आए हैं। आपके पास कोई लिंक आता है, आपके पास कोई कॉल आता है, आप बिल्कुल बिना वेरीफाई किए उस पर क्लिक नहीं करना है आपको। तो अभी अपडेट ये है कि चंडीगढ़ में साइरन्स बजते हुए देखे गए। चंडीगढ़ के में जो है साइरन्स बजते हुए देखे गए और उसमें बताया गया कि देखो एक पॉसिबल भाई साहब ड्रोन अटैक हो सकता है। तो जितने भी लोग चंडीगढ़ में रहते हैं उनको अभी सतर्क हो जाना है, वो अपने घरों में रहें, इसकी जानकारी उसमें दी गई। हालांकि देखिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल भी एक ड्रोन अटैक हुआ था, भले ही ब्लैकआउट चल रहा है कई जगहों पर, ड्रोन अटैक लगातार चल रहे हैं, लेकिन कोई कैजुअल्टीज़ इन एरियाज़ में या कोई बड़ा ऐसा कुछ नुकसान अभी तक भारत का नहीं हुआ, ऑल थैंक्स टू दी डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। तो ऐसा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई ड्रोन अटैक हो रहा है हम निकल जाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने इस चीज़ को क्लियरिफाई किया है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है और एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनको पूरी तरीके से इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहा है। थर्सडे को कामयाब रहा है और अगर आज फ्राइडे को फिर से ड्रोन अटैक होता है, फिर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से उसको इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहेगा। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, पंजाब में, इन सारी जगहों पर एक्सप्लोजन्स की आवाज़ें सुनाई दी और उसके बाद कंप्लीट ब्लैकआउट चल रहा है इन एरियाज़ में। अब देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा है और भारत इसका आज मीटिंग, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मीटिंग एक चल रही है, राजनाथ सिंह जी उसमें बैठे हुए हैं और पिक्चर वो सामने आई है कि बहुत ही मतलब ज़बरदस्त पिक्चर वो ट्विटर पर आई है जहाँ पर सारे आर्मी के चीफ्स बैठे हुए हैं, आर्मी नेवी सबके चीफ्स बैठे हुए हैं और फिर एक डिस्कशन चल रही है, इंडिया विल रिटेलिएट एंड इट विल रिटेलिएट हार्ड। और ऊपर से इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर इस चीज़ की जानकारी दी है कि देखो दोस्त, ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर। अभी कई सारे टेररिस्ट ठिकाने जो हैं वो बचे हुए हैं, उनको पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। और ये पाकिस्तान जो ये ड्रोन अटैक कर करके तो छोटे मोटे अपनी वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको भी ठिकाने लगाएंगे। तो वो वाली बात है, जितना मतलब जो आसिम मुनीर को उन्होंने कहा था कि भाई जितना सजोगे उतना वो करोगे, तो फिर वही वाली बात हो चुकी है पाकिस्तान के साथ। नुकसान भारत का हुआ है और नुकसान हुआ है एक्चुअल में हैवी शेलिंग। पाकिस्तान ने लगातार 14 दिन तक हैवी शेलिंग कर रहा है पाकिस्तान और 14 दिन भी उसने सीज़ फायर वायलेशंस किए लाइन ऑफ कंट्रोल पर। वहाँ पर एक वुमेन की डेथ हुई है, 3 और लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये वुमेन जो थी ये अपनी कार से जा रही थी जिस समय पर ये फायरिंग की गई और शेलिंग की गई और उस समय पर वुमेन जो है वो तो ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई और अनफॉर्चुनेटली उनके जो 3 फैमिली मेम्बर्स थे वो भी गंभीर रूप से उसमें घायल हुए। उरी का एक गाँव है थजल विलेज, वहाँ पर ही बताया जा रहा है कि एक सिविलियन की शेल को हिट करने की वजह से काफ़ी सीरियस रूप से वो गंभीर हैं। अब यहाँ पर यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात करी। शहबाज शरीफ की ऐसी तैसी कर दी मार्को रूबियो। उन्होंने कहा भाई देखो अब इट्स हार्ड टाइम, भाई तुम कुछ स्टेप लो, तुम अपने जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको रोको, अब तो रोको, उनको अपना जीजा बनाकर उनको बैठाए और रखा है, तुम अब तो उनको रोक लो, क्योंकि अब तुम्हारी, वरना अभी अगर हमने 10 दिन छोड़ दिया भारत को, तुम्हारी ऐसी तैसी करके रख देगा पूरी तरीके से। मतलब जो हाल तुम देख रहे हो इस समय कई कंट्रीज़ का हुआ पड़ा है, वही तुम्हारा हो जाएगा, खाए बिना हालत ख़राब हो जाएगी। और ये चीज़ मार्को रूबियो ने समझाया उनको। उसके बाद उन्होंने इंडिया में एस जयशंकर साहब से भी बात करी और एस जयशंकर साहब से बात करके उन्होंने कहा कि देखिए हम टेररिज्म में यही लड़ाई जो भी आप लड़ रहे हो, ये लड़ाई हमने भी एक टाइम पर लड़ी है जब ओसामा बिन लादेन बहुत आतंकित था
पूरा मतलब आतंक मचा रखा था उसने, तो उसको भी यूएस ढूंढ के यूएस ने मारा था। यही लड़ाई अब आप लड़ रहे हो एक तरीके से, और इस पूरी लड़ाई में हम आपके साथ हैं। जयशंकर साहब ने उसका रिप्लाई भी किया कि यूएस जो हमारे साथ दे रहा है टेररिज्म की लड़ाई में, हम उसको डीपली अप्रिशिएट करते हैं। और जेडी वांस ने कल कह दिया भाई, खुले आम जेडी वांस ने इस चीज़ को कह दिया है कि हम इस मैटर में बिल्कुल दोस्त पड़ेंगे नहीं, जो होगा हम इसमें नहीं इंटरफेयर करेंगे। उनका इंटरफेयर करने का मतलब सिंपल है, क्योंकि पाकिस्तान भीख मांगने अभी पहुंच जाएगा कि भाई हेल्प कर दो, बचा लो। टर्की को भीख मांगने पहुंच गया, स्टेटमेंट जारी कर दिया पाकिस्तान ने टर्की की तरफ से भी। अभी मैं उसके ऊपर भी एक आपको पूरा वीडियो बना के दूंगा, टर्की कैसे हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की और क्या क्या कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो हम वही करेंगे। तो पाकिस्तान ने भीख मांगना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो इसमें यूएस ने साफ कर दिया है अपने स्टेटमेंट से कि भाई पाकिस्तान, अब आप खुद आपने अपनी जो खतरा है वो अपने सर पर लिया है, अब आप वो खुद ही उससे मैनेज करिए, खुद ही उससे डील करिए। तो यूएस के स्टेटमेंट के बाद अब रहती है बात कि इस टाइम पर चल क्या रहा है। ये सारे बहुत सारे आपको अपडेट्स देखने को मिल रहे होंगे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर ये अपडेट्स आ रहे हैं। देखिए, इसमें से आधे से ज़्यादा अगर मैं कहूँ, मतलब 80 to 85% न्यूज़ेस जो आ रही हैं सब फेक न्यूज़ हैं। आपको एक भी फेक न्यूज़ पर भरोसा नहीं करना है। पाकिस्तान का पीएम तक फेक न्यूज़ फैला रहा है। पाकिस्तान के पीएम ने पार्लियामेंट में क्या देखा, हमने रफ़ाइल गिरा दिया। अरे रफ़ाइल गिराया तो आप उसका एविडेंस दीजिए। और फिर इस चीज़ को, एक ओल्ड फोटो जो मिग वाली फ़ोटो थी, जब हमारे विंग कमांडर अभिनंदन गए थे, वो मिग वाली फ़ोटो पूरी उसको वायरल किए पड़े हैं, ठीक है। उसको ब्लर करके उसको बता रहे कि यही है रफ़ाइल, यही रफ़ाइल, मतलब उनको पहचान ही नहीं है जैसे। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा शरीफ, उसकी मतलब उसकी भद्द पिट गई जा करके CNN पर वो अपना इंटरव्यू दे रहा था। CNN के रिपोर्टर ने बोला कि भाई आपने रफ़ाइल गिराया तो आपको एविडेंस देना चाहिए। उसने कहा एविडेंस सोशल मीडिया पर। उसने कहा, CNN की रिपोर्टर ने उसको रोक दिया और कहा भाई साहब, सोशल मीडिया का एविडेंस हम मानेंगे क्या? मतलब कैसी बात करते हो यार, एक देश के डिफेंस मिनिस्टर हो, कम से कम कुछ तो जिम्मेदारी से बात किया करो। और फिर उसके खुद के पार्लियामेंट में उसका मजाक उड़ा इस चीज़ का। तो आप बिल्कुल भी, क्योंकि एक साइबर वॉरफेयर, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस समय पर चल रहा है, फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा हर तरफ फ्लोट कर रहे हैं आपके, कुछ बिलीव मत करिएगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो चंडीगढ़ में सायरन बजने की आवाज़ थी, ये सिर्फ एक रूटीन था, ड्रिल थी, इसलिए सायरन बज रहे थे, ये फेक न्यूज़ है कि ड्रोन अटैक होने वाला है। देखिए, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वर्ल्ड अफेयर्स पर हम पूरी जिम्मेदारी से एक एक फैक्ट को चेक करके ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर जो ड्रोन अटैक की बात थी, एक पॉसिबल अटैक की बात थी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि खुद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को कवर किया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की इस लिंक पर जा करके आप इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं, जब पूरा सायरन बज रहा है और क्यों बज रहा है उसके पीछे उन्होंने रीज़न दिया कि पॉसिबल, देखो दोस्त, अटैक हो सकता है, आपको सतर्क रहना है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट इसको रीवेरीफाई किया चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, DC चंडीगढ़ का ट्वीट आया कि भाई सायरन्स बजा दिए हमने, क्योंकि एक पॉसिबल अटैक हो सकता है और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन आप फिर भी सतर्कता आपको एज अ सिटीजन बरतना चाहिए इसमें। अब अपडेट्स क्या हैं? लाइव अपडेट्स समय पर वॉर की ये आ रही हैं कि कच्छ और बानसकंठ में लगभग 7 घंटे से लगातार ब्लैकआउट चल रहा है, बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं ये। और दूसरी तरफ एक ड्रोन लाइक ऑब्जेक्ट मिला कच्छ के एक गांव में, जो कावड़ा विलेज, जो कि मैं आपको शुरू में बता रहा था। कई सारे गांवों में एक ड्रोन के जो रिमेन्स हैं वो मिले हैं, कुछ भी नुकसान भारत का इसमें नहीं हुआ है। उसके बाद जो बॉर्डरिंग एरिया, खासतौर से बिहार पूरी तरीके से रेड अलर्ट पर है, और नेपाल से बहुत सारी बाउंड्री शेयर होती है बिहार की। इवन यूपी के कुछ एरियाज हैं जो नेपाल से शेयर होते हैं। नेपाल का बॉर्डर जो है वो ओपन बॉर्डर है। नेपाल में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट नेटवर्क है, आज भी ऑपरेट करता है, जो कि पूरा ISI द्वारा खड़ा किया हुआ है। तो इस वजह से नेपाल के बॉर्डर को जो है उसको पूरी तरीके से सेफगार्ड करना बहुत ज़रूरी है, और उसको इस टाइम पर सेफगार्ड कर लिया गया है। और पूरी तरीके से हम इस पूरे वॉरफेयर के लिए, जितने फ्रंट्स पर वॉर होगा, भारत हर जगह पर तैयार है। बहुत जल्दी आप इंडिया का रिटेलिएशन इस पूरी चीज़ में देख लेते हो। वीडियो को एंड करने से पहले मैं फिर से आपसे कहूँगा कि आप किसी भी प्रकार की फेक न्यूज़ से बचिए। बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब पे ऐसे हैं जो फेक न्यूज़ के ऊपर वीडियोज़ बना रहे हैं, पूरा उसको फैला रहे हैं। आप उस पर बिल्कुल यकीन मत करिएगा। सिर्फ पैनिक होने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। आर गवर्नमेंट इज़ मोर देन केपेबल। और लेट असाइड गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी इटसेल्फ इज़, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस फोर्सेस इटसेल्फ आर मोर देन केपेबल। सरकार जब नहीं भी कुछ कर रही थी 1971 में, तब भी हमने जीता, 65 में तब भी हमने जीता। तो मोर देन केपेबल हैं हम इनसे, और इनसे हमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैनिक में आकर के कोई काम आप मत करिएगा, किसी फेक न्यूज़ पर आप यकीन मत करिएगा। चलिए, अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपना बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है। 17,999 के एक प्राइस में
आपको यूपीएससी सीएससी का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन फीस मिलेगा और उसके साथ साथ आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी यहाँ पर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 10th मई तक ही वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। इस पूरे कोर्स में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है, जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, इवैल्यूएशन के साथ डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन भी आपको इसमें मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उस पर जाकर के आप इसको अवेल कर सकते हैं। आई होप पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।